गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। तजी सब काम दुनिया की फिकर घर बारी का छोटा सदाए कांत में वासा। प्रभु की याद प्यारी है सदाए कांत में वासा। प्रभु की याद प्यारी है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। नहीं नौकर किसी जिनके न दिल में लाल साधन की शबरी धार के मन में फिर उंगल बिहारी है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। मिला सती संग संतन का चले नित्य ज्ञान की चर्चा। पिछाना रूप अपने को दैत्य सब दूर टारी है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। सभी जगह जीव सी प्रीति बराबर मान अपमाना। सभी जगह जीव सी प्रीति बराबर मान अपमाना। ओ ब्रह्मानंद पूरण में, ओ ब्रह्मानंद पूरण में मगन दिन रहने सारी है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। देव भगवान की जय, प्रभु की जय। कादई के शिव का मनाइब हो शिव मानत नाही। कादई के शिव का मनाइब हो शिव मानत नाही। कादई के शिव का मनाइब हो शिव मानत नाही। पूड़ी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे। पूड़ी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे। भांगे धतुरा कहाँ लाई हो भोला मानत नाही। भांगे धतुरा कहाँ लाइब हो भोला मानत नाही। कादई के शिव का मनाइब हो शिव मानत नाही। कादई के भोला का मनाइब हो भोला मानत नाही। पीला पीताम्बर शिव के मन ही न भावे। पीला पीताम्बर शिव के मन ही न भावे। बाघंबर कहाँ पाई हो भोला मानत नाही। कादई के शिव का मनाइब हो भोला मानत नाही। कादई के शिव का मनाइब हो भोला मानत नाही। लौंगा इलाची भोला मन ही न भावे।
बेले के पति कहाँ लाइब हो, भोला मानत नाही, कादी के शिव का मनाइब हो, भोला मानत नाही। गुरुदेव भगवान की जय, प्रभु की जय। बहुत सुंदर। आज रविवार है तो भागवत का दिन है, तो कल जहाँ से ख़त्म किए थे हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, जप ले राधे श्याम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। दत्तात्रेय जी राजा यदु को जो अपने गुरुओं की कथा सुना रहे थे, और श्रीमद् भागवत में यह कथा भगवान श्री कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं, और यही कथा शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था, और यही कथा सूत जी नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो अपने 24 गुरुओं की कथा सुनाते हुए कल आप लोगों को हमने सुनाया था कि किस तरह से उन्होंने बताया था कि जीव की जो इंद्रियां हैं वो उसको किस तरह से अपनी अपनी तरफ खींचती है। वो श्लोक इस तरह से है भागवत में, जिह्वे कतो मुपकर्षति करहितर्षा शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् प्राण्योन्न अन्तश्चपलदृक् क्व च कर्म शक्ति
बर्हयः सपत्न्यः इव गेहपति लुनन्ति। आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि जीव की जो इंद्रियां हैं वो जीव को इस तरह से परेशान करती हैं जैसे कई सौतें हों। यानी जीव तो एक ही है, उसकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो इसकी तुलना किया है 10 पत्नियों से। तो 10 पत्नी जैसे एक पुरुष को पकड़ करके अपनी तरफ खींच रही हो कि मेरे साथ चले, मेरे साथ चले। तो इसी 10 इंद्रियों के का चित्रण किया था कि जैसे जीव को, जो जीव है वो स्वादिष्ट पदार्थ की ओर खींचता है। तो जब प्यास जो है स्वादिष्ट भोजन और पानी की तरफ खींचता है, जल की ओर, पानी की ओर खींचता है। जननेंद्रियां एक तरफ खींचती हैं और स्त्री संभोग की तरफ ले जाना चाहती हैं। त्वचा, पेट और कान दूसरी तरफ खींचना चाहते हैं। त्वचा क्या चाहती है? कोमल स्पर्श। पेट क्या चाहता है? भोजन। कान क्या चाहता है? मधुर संगीत या मधुर आवाज। और जो नासिका होती है वो सुंदर गंध की तरफ खींचती है, या आंख जो है सुंदर रूप देखने की तरफ खींचती है। इस प्रकार से 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां जो है जीव को अपनी तरफ खींचती हैं, अपने अपने विषयों की तरफ खींचती हैं और जीव को बहुत सताती हैं। और जीव इसी में फंस करके सारा जीवन इन इंद्रियों की तृप्ति करने में ही बिता देता है। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यहां तो जो कथा सुना रहे हैं ये योगी जी सुना रहे हैं, दत्तात्रेय जी। किसको सुना रहे हैं? राजा पुरु, जो भगवान श्री कृष्ण के यदु, जो राजा यदु जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे उनको। तो ये सुनाते हुए फिर दत्तात्रेय जी राजा यदु को कहते हैं, सृष्ट्वा पुराण विविधान्य जयात्म शक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदर्श मत्स्यान् तस्तैर्तुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेव। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे तब ये कथा समझ में आएगी। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि हे राजा यदु, भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति और माया से वृक्षों का निर्माण किया, सांप इत्यादि जो सरीसृप हैं उनका निर्माण किया, जो रेंगते हैं ऐसे जंतुओं का, पशुओं का निर्माण किया, पक्षियों का निर्माण किया, जो डांस मच्छी वगैरह होती हैं, मासा जिसको बोलते हैं, मच्छर जो खून पीते हैं उनका निर्माण किया, मछली आदि अनेक प्रकार के योनियों की भगवान ने रचना किया। लेकिन भगवान को इससे संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य के शरीर की सृष्टि किया। क्यों किया? क्योंकि मनुष्य जो है ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। बाकी सारे जीव जिनका नाम लिया गया ये भगवान, ब्रह्म या परमात्मा जिनको कहते हैं उसके उनका साक्षात्कार नहीं कर सकते, उनके बारे में जान नहीं सकते। मनुष्य को इसलिए निर्माण किया कि मनुष्य के पास बुद्धि है और इन इंद्रियों का उपयोग करके वो भगवान को जान सके।
लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभावनान्ते मानुष्यमदर्थमनित्यपीह धीर तूर्णं यतेत न पतेन मृत्युयावः निःश्रेषाय विषय खलु सर्वत्र स्यात्। ये मनुष्य का जो शरीर है ये बहुत अचिंत्य है, मतलब इसमें कितने गुण हैं कोई जानता नहीं, कितने गुण हैं इसमें। और इसकी विशेषता क्या है? मृत्यु हमेशा इसके पीछे लगी रहती है। परंतु इस शरीर को प्राप्त करके परम पुरुषार्थ मतलब भगवान को पाया जा सकता है। और यह शरीर मिलता कब है? अनेकों जन्मों के बाद। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा है कि कबहू कर करुणा नर देही अदेत ईस बिनु हेतु सनेही। और आगे क्या कहते हैं कि कभी को करुणा करके भगवान बिना किसी कारण के मनुष्य शरीर दे देते हैं कि ये परमात्मा को जान सके, उनको प्राप्त कर सके। आगे कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। तो वही श्लोक हमने आप लोगों को सुनाया कि ये मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। तो इस शरीर को पा करके मनुष्य को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने से पहले भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर ले। और जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। विषय भोग तो अन्य शरीर में भी, अन्य योनियों में भी मिल सकते हैं। इसलिए संग्रह में माने धन जुटाने में, अन्य कार्यों में पूरा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। भगवान राम ने भी अपनी जनता को एक बार बुलाया था। भगवान राम ने अपनी सारी जनता को, और उन्होंने उपदेश दिया था जनता को। उस उपदेश को भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा, सुनहु सकल पुरजन मम बानी कहु न कछु मम ताउर आनी नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। भगवान है फिर भी वो कह देते हैं कि हे मेरे नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। और यह बात हृदय में मैं कोई ममता ला करके नहीं कह रहा हूं, और न मैं कोई अनीत की बात कह रहा हूं। इससे आप लोगों का बड़कपन ही होगा। इसलिए संकोच और भय छोड़कर आप लोग मेरी बात सुन लो। फिर भी यदि किसी को मेरी बात अच्छी न लगे तो अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार करो। भगवान राम ने कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। भगवान ने कहा कि मेरा वही सेवक है, मेरा वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा को माने। आगे कहते हैं, जो अनीति कछु भासऊ भाई तो मोहि बर जेहु भय विसराई। कहते हैं यदि कोई मैं नीति से अलग बात कहूं तो मुझको आप लोग टोक देना, रोक देना, डांट देना। कोई भय अपने मन में नहीं रखना। इस तरह से भगवान जो है समझा रहे हैं अपनी जनता को।
आगे कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सारे ग्रंथ, वेद पुराण उपनिषद, सारे ग्रंथ, सारे विद्वान, सारे मुनि, सारे ऋषि, सब लोग यही कहते हैं। क्यों कहते हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। कहा ये शरीर साधन धाम है। जैसे अगर किसी को फोन करना है तो साधन के रूप में मोबाइल चाहिए, जैसे कहीं बहुत तेजी से जाना है तो साधन के रूप में हवाई जहाज चाहिए, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तेज तो मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, उसी तरह से मेरे पास आने का ये साधन धाम है। और इसको पा करके भी अगर अपने अंदर सुधार नहीं करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहते हैं? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। कहते हैं कि जब ये शरीर बीत गया तो यहां से कहां गया? मर करके ऊपर गया, और जब ऊपर गया तो उस परलोक में भी क्या होता है? सुख मिलता है और दुख मिलता है। तो यहां काम अच्छा नहीं किया तो परलोक में क्या पाएगा? दुख ही पाएगा। तो वहां जाकर के सिर पीट पीट करके पछताता है। जब यहां से मर के नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है, वहां दुख पाता है तो सिर पीट पीट करके पछताता है और कहता है कि मेरा दोष नहीं है, मैंने कोई दोष नहीं किया। क्या कहता है कि क्या बताऊं, मेरे बाल थे, बच्चे थे, सबके लिए मुझे कर्म गलत करना ही पड़ा, चोरी करनी पड़ी, झूठ बोलना पड़ा। तो समय पर दोष लगाता है, कर्म पर दोष लगाता है और अंत में क्या कह देता है? हम क्या करें, भगवान की ही इच्छा थी, भगवान ने नहीं चाहा तो मैं नहीं कर पाया। तो ये दोष लगाना मिथ्या है, इन तीनों का दोष नहीं है। भगवान ने तुम्हें मनुष्य का शरीर दे दिया है, साधन धाम दे दिया है, तो भगवान का भजन करना, अपना सुधार करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर नहीं करते हो तो काल, कर्म और ईश्वर को दोष नहीं ठहरा सकते। देखिए आगे कहते हैं, यही तन कर फल विषयन भाई। जो अभी देखिए, जो अभी दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को समझाया था कि इंद्रियां सब तरह खींचती हैं, तो कहा कि ये जो शरीर साधन धाम मिला है, इसका फल ये नहीं है कि इंद्रियों का भोग करिए, क्योंकि अगर स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अगर इंद्रियों से तुमने भोग किया या इंद्रियों के द्वारा बहुत पुण्य भी किया, स्वर्ग भी मिल गया, तो स्वर्ग ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। अर्थात भगवान ये इशारा कर रहे हैं कि ऐसा कर्म करो जिससे स्वर्ग और नरक की बात खत्म हो जाए, हम प्राप्त हो जाएं, जिससे दुख समाप्त हो जाए। क्योंकि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा कारण होता है दुख को दूर करना। हर जीव जो है दुख में पड़ा हुआ है। तो कहते हैं, नर तनु पाई विषय मन देही, अपलटि सुधाते ते 60 विष लेही। मनुष्य का शरीर पा करके भी जो उसकी इंद्रियां हैं उनके विषयों में वो लग जाता है, और फिर क्या करता है, जहां उसको अमृत पान करना चाहिए था इन इंद्रियों का उपयोग करके, वहां इन इंद्रियों के द्वारा जो विष है उस तरह के कार्य को ये चुन लेता है। कहा उस आदमी को कोई भला कह सकता है जो पारस मणि को दे करके घुमची खरीद ले? घुमची क्या होती है? एक
पेड़ में लाल लाल सा फलता है जो देखने में बहुत सुंदर होता है, उस पे लाल टीका, पीला टीका, इस तरह का टीका लगा रहता है, जिसको देखने पर लगता है ये कोई बहुत सुंदर मणि है। तो कोई मूर्ख ही होगा जिसके पास पारस मणि हो। पारस मणि मानी ये शरीर, इसको जीवन में खो दे क्या, घुमची के लिए। आकर 4,84,84 लाख योनियों में जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तुम्हारा शरीर तो विनाशी है, लेकिन तुम अविनाशी हो। 84 लाख योनि में तुम्हारा ये शरीर भ्रमण करता रहता है, और इसीलिए जन्मत मरत विषय दुख होई, नाना प्रकार का दुख शरीर पाने के कारण आदमी पाता ही रहता है। और क्या कहते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया से प्रेरित होकर के वो हमेशा इसी 84 लाख की योनि में घूमता रहता है। कैसे, काल, समय के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुण के अनुसार इसमें फंस जाता है। तो इसलिए हमने तो शरीर दे दिया। आगे देखिए, कहते हैं कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। और आगे क्या कहते हैं, जो न तरह भव सागर नर समाज यस पाई। अगर इस भव सागर में आए हो और तुमको ये शरीर रूपी नौका दे दी गई है जिससे तर सकते हो, तो सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय। तो इस तरह का जो जीव है कृतज्ञ है, मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने जैसा है। कि यानी ये शरीर पा करके भगवान का भजन, भगवान की तरफ जाने का, दुखों से छूटने का उपाय नहीं किया तो अपनी आत्मा का ही हनन करता है। और आगे क्या कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, जो चाहते हो कि परलोक में वाला सुख यहाँ मिले, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। तो मेरी बात सुन करके अपने हृदय में सुनिश्चित कर लो। क्या, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। का मेरे पाने के लिए मेरी भक्ति करो, यह एक साधन है। तो यह शरीर इसका साधन है। यही चीज जो है दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को समझाया। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, हे राजा यदु, यही सब विचार करने के बाद मुझको संसार से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगा गई। ना तो मेरे अंदर किसी चीज की आसक्ति है, यानी वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जो तुम्हें खाना हो खाओ, जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए और न ही कहीं अहंकार हो। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करता हूं। कहते हैं कि हे राजन, यह सब ज्ञान अकेले गुरु से ही मिल जाता है। तो एक ही ब्रह्म का अद्वितीय रूप से ऋषियों ने अलग अलग गान किया है। तो अगर तुम अपने से ज्ञान करना चाहोगे तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु उसको कायदे से समझा देगा। नहि कस्मात् गुरो ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम, ब्रह्म तद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः। इस तरह से
भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा कि हे प्यारे उद्धव, दत्तात्रेय जी ने जो राजा यदु को समझाया था उसी तरह से मैंने तुमको भी समझा दिया है, और तुम भी समस्त आसक्तियों का त्याग करके पूरे संसार में समदर्शी होकर के विचरण करो। इस तरह से समझाया। अब उद्धव जी उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, लौकिक तथा पारलौकिक, लौकिक का मतलब होता है इस संसार में, और पारलौकिक का मतलब वो जो हम यहाँ देख नहीं रहे, यहाँ से जब मर करके जाएंगे तो वो जो भोग हैं, यहाँ के भोग और स्वर्ग में जाने का भोग, परलोक का भोग, वो सब असार हैं, माने इन सब में कोई तत्व नहीं है। इसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण उद्धव को करते हैं। थोड़ा कठिन विषय है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, मयोदितेष्वहितः स्वधर्मे सुमदाश्रयः वर्णाश्रम कुलाचार मकात्मा समाचरेत। उन्होंने कहा कि हे उद्धव, जो साधक है, यानी जो इस शरीर को पा करके मुझे पाना चाहता है, तो शरीर में रह करके मेरे द्वारा जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करे, और जहां तक हो सके जो नियम बताए गए हैं उनका विरोध न हो। कहा कि निष्काम भाव से जिस वर्ण में पैदा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस धर्म का पालन करना चाहिए, और अपने कुल के अनुसार सदाचार, जो कुल का अनुष्ठान है वो करना चाहिए। लेकिन इस सब को करते हुए भी जो निष्काम होने की बात कहा है कि कामना से रहित हो, तो अपने धर्मों का पालन करते हुए जब मन शुद्ध हो जाए तो इस अपने मन में यह विचार करे कि जगत में जितने भी साधन हैं, जैसे हम लोगों के पास साधन क्या है, वाणी से शब्द, त्वचा से स्पर्श, रसना से स्वाद, आंख से रूप, इनको सत्य नहीं समझना चाहिए। ये सब असत्य है। इसको असत्य समझकर उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जो सुख स्वतः प्राप्त हो जाए उसे देखना चाहिए। ये संसार में वास्तव में सारी चीजें वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ हैं। ऐसे ही जो इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि है, इंद्रियों के द्वारा हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो भेद बुद्धि है वो भी व्यर्थ है, क्योंकि इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले नाना जो वस्तु हैं और उनके विषय हैं वो भी असत्य हैं। तो कहते हैं कि जो पुरुष मेरे शरण में आना चाहता है, जो मनुष्य मेरी शरण में आना चाहता है, उसे अंतर्मुख करने वाले जो निष्काम और नित्य कर्म हैं बस उतना ही करना चाहिए, बाकी दुनिया भर के कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि बहिर्मुख होने वाले जितने भी सकाम कर्म हैं वो जीव को फंसा देते हैं। जैसे अहिंसा आदि यम का तो पालन करना चाहिए, लेकिन जो शौच है, जैसा शरीर अलाउ करे उसको उसी तरह से करना चाहिए। तो जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि वो अपने गुरु को मेरा जैसा मान करके उनकी सेवा करे। कहते हैं यमान भीक्षण सेवेत नियमान मत परः क्वचित मदभिज्ञम गुरु शांतम उपासीत मदात्मकम। अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
तो अब मैं शंखनाद कर दूं, आश्रम का एक कार्य रहता है। सत्यदेव भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं कि शिष्य को यह चाहिए कि गुरु की सेवा करे, अभिमान न करे, किसी से डाह न करे, किसी की बुराई न सोचे, अपने कर्म को कुशलता से करे, आलस्य उसको छूना भी नहीं चाहिए, किसी चीज में ममता नहीं करनी चाहिए, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग रखना चाहिए, कोई भी काम हड़बड़ा करके जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर कोई किसी के अंदर कोई गुण है तो उसके अंदर दोष नहीं खोजना चाहिए। यही असूया कहलाता है। असूया का जो दोष होता है सबसे बड़ा दोष होता है, किसी के गुण में दोष देखना। सदा परमार्थ करने में, जिससे दूसरों का हित हो, इस तरह के करने के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखना चाहिए। तो कहा कि जो जिज्ञासु है उसका परम धन क्या है? आत्मा। जो हमारे अंदर चैतन्य आत्मा है, ये तो मरती नहीं, शरीर तो मरता जाता है, फिर मिलता है, फिर मरता है। तो जो जिज्ञासु का परम धन है यानी आत्मा, इसके लिए वो स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में केवल एक आत्मा को ही देखे कि ये सारी चीजें मेरे आत्मा के समान ही हैं। किसी में कोई विशेष चीज न देखे, किसी विशेषता का आरोप उसमें ना करे। वो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जैसे लकड़ी जो जलाती है तो चंदन की लकड़ी को भी वैसे ही जलाती है जैसे किसी तुच्छ लकड़ी को जलाती है। यानी कि जैसे लकड़ी को कोई ममता चंदन को जलाने में ज्यादा अच्छा लगता हो उसको नहीं होता, और कोई खर पतवार जो तुच्छ है उसको जलाने में उसको कोई ममता नहीं होता। इसी तरह से गृहस्थ को, शिष्य को ये चाहिए कि हर काम को समभाव से करे और किसी के अंदर जो गुण है उसके अंदर अवगुण को न खोजे। तो ये जो हमारा शरीर है ये 5 भूतों से बना है। चित, जल, पावक, गगन, समीर। चित माने आप लोग जानते हैं पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इसी से बन करके ये शरीर है। और इसमें 10 इंद्रियां हैं, तो 5 वो हो गए, 10 इंद्रियां 15, मन बुद्धि 15 2 17। ये 17 तत्व से बना हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, और 5 तत्वों का बना स्थूल शरीर होता है। जो शरीर ये बाहर दिखाई पड़ रहा है ये स्थूल शरीर है, हमने आप लोगों से चर्चा किया है। और मरने के बाद सूक्ष्म शरीर जाता है, तो सूक्ष्म शरीर बताया कि 5 महतत्व, 10 इंद्रियां और मन बुद्धि और चित्त, ये 17 तत्व जो है सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। और जब भगवान के दूत आते हैं तो ये शरीर तो यहीं रह जाता है, इसमें से ये 17 तत्व वाला सूक्ष्म शरीर लेके चले जाते हैं, और उसके बाद बचता है कारण शरीर। कारण शरीर यानी वासनात्मक शरीर। तो उस वासना शरीर को भी इसी शरीर में रहते हुए हम खत्म कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को भी खत्म कर सकते हैं और वासना शरीर को भी खत्म कर सकते हैं। आप लोगों से मैंने चर्चा किया है वो कैसे, भगवान के नाम का स्मरण, जप और उनकी भक्ति करके, अभी भी चर्चा किया। तो ये हमारा अपना जो शरीर है ये क्या है? नित्य नहीं है, अनित्य है। आज है कल छूट जाएगा। और क्या है? ये जड़ है। इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो चैतन्य है। तो हमारी आत्मा हमारे इस शरीर से भिन्न है, और सारा ब्रह्मांड जो है आत्मामय ही है।
तो समझा रहे हैं कि जैसे कोई आग जो है लकड़ी में जलती है, अभी हमने आप लोगों को समझाया, तो उस लकड़ी के उत्पत्ति यानी कहां से कैसे वो लकड़ी उत्पन्न हुई, वो बड़ी है कि छोटी है, वो लकड़ी एक है कि कई है, उसके अंदर गुण है कि वो अवगुण वाला लकड़ी है, जैसे कांटे वाली लकड़ी बबूल की है या चंदन में सुगंध वाली है। तो अग्नि जो है उनके किसी गुण अवगुण को नहीं देखती। वैसे ही आत्मा को जो लोग अपना शरीर मान लेते हैं वो गलती करते हैं। वो इस देह की जड़ता, इस देह की अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि में विश्वास करते हैं। इसी तरह से उनको प्रतीत होता है। तो ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, दिक्कत होगी, इसलिए आप लोगों को आज यहीं समाप्त करते हैं। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय यदुनंदन जय घनश्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। इसको मैंने YouTube पर भी डाल दिया है, इसलिए आप उसको देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।